Good morning. Welcome to my channel Butterfly Education. All my dear audience and my family and my all friends. तो आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छा है। मैं आज ऐसे एक प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग जान सकते हैं JNM सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो हमारा रिकॉर्ड बुक है उस रिकॉर्ड बुक से आज हम डिस्कस करेंगे 271 नंबर पेज से लेकर 280 नंबर पेज तक। तो आप लोग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग उस रिकॉर्ड बुक से 271 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा फर्स्ट यानी कि रेटियोनल, सेकेंड इम्प्लीमेशन और थर्ड इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे रेटियोनल। तो इधर में फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ, मैं इंक्रीज द चांस ऑफ एस्थमेटिक अटैक। सेकेंड एरो देकर टाइपिंग किया हूँ, हेल्प्स टू स्किन सिक्रेशन फॉर इजीली रिमूव। और थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ, इवेल्युएट्स द डिफिकल्टीज ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे सेकेंड यानी कि इम्प्लीमेशन। तो उधर हमने फर्स्ट टाइपिंग किया है एरो देकर एडवाइज द पेशेंट ऑल फ्रंट पोजीशन। और सेकेंड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ इनकॉर्ज द पेशेंट इनटेक ऑफ मिल्क। और थर्ड एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडमिनिस्टर द O2 थेरेपी नीडेड। उसके बाद फोर्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ कीप द सक्शन इक्विपमेंट एट बेड साइड ऑफ द पेशेंट। उसके बाद फिफ्थ एरो देकर मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइज द पेशेंट टू डू सम एक्सरसाइज। उसके बाद हम चला जाएंगे थर्ड यानी कि इवैल्यूएशन। तो उधर हमने फर्स्ट एरो देकर टाइपिंग किया हूँ आफ्टर गिविंग केयर टू द पेशेंट इज एबल टू एक ब्रेथ प्रॉपरली। उसके बाद हम चला जाएंगे पेज नंबर 272 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 272 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद इधर में जैसे टाइपिंग किया हो ठीक ऐसे ही आप लोग आपका रिकॉर्ड बुक में लिख देना। तो इधर हमने टाइपिंग किया हो फर्स्ट जो आता है डाइट प्लान। तो इधर हमने लिखा है नेम। तो इधर हमने नेम दिया है मिस्टर रॉबिन। तो इधर आप अपना फ्रेंड, सोसाइटी का दोस्त और भाई का भी नाम दे सकते हैं। तो इधर हमने पेशेंट का नाम दिया है मिस्टर रॉबिन। उसके बाद मैं चला जाऊंगा एज। तो इधर में एज का दिया 30 ईयर्स और सेक्स का दिया मेल और हाइट का दिया 154 सेंटीमीटर और वेट का दिया 55 kg। उसके बाद हम चला जाएंगे BMI। तो BMI इधर में लिखा 25.9 to 29.9 ओवर वेट। उसके बाद हम चला जाएंगे जनरल एफरेंस। तो इधर हमने लिखा मॉडरेट। उसके बाद हम चला जाएंगे वर्किंग स्टाइल। तो इधर हमने लिखा कंपनी जॉब। उसके बाद हम चला जाएंगे रिकम्बिनेट डेली अलाउंस। तो इधर हमने लिखा CHD 186.4 ग्राम। तो उसके बाद हम चला जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। तो इधर हमने लिखा 186.4 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे प्रोटीन। तो इधर हमने प्रोटीन लिखा 4.02 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे फैट। तो फैट का इसमें लिखा हम 16.42 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे कैलोरीज। तो इधर हमने लिखा 1062 कैलोरीज। उसके बाद हम चला जाएंगे 273 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 273 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा फर्स्ट आपका दिखाई देगा 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल। तो उधर हमने फर्स्ट जो आता है टाइम, सेकेंड फूड आइटम, थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ CHO, फिफ्थ प्रोटीन, सिक्स फैट और सेवन में आता है कैलोरीज। तो पहले हम बात करेंगे टाइम। तो इधर हमने फर्स्ट जो टाइम लिखा 8 to 8:30 AM। उसके बाद दो आंगुल छोड़ के आप लोग लिख देना 12 to 12:30 PM। उसके बाद फिर दो आंगुल छोड़ के आप लोग लिखना 6 to 6:30 PM। उसके बाद फिर से दो आंगुल छोड़ के आप लोग लिख देना 8 to 8:30 PM। उसके बाद हम चला जाएंगे फूड आइटम। तो इधर हमने दिया लिखा 8 to 8:30 ब्राउन ब्रेड। उसके नीचे में लिखा ऑन मीडियम साइज एग।
उसके बाद हम चला जाएंगे 12 to 12:30, तो इधर लिखा रोटी बीन करी। और 6 to 6:30 का लिखा आलमंड प्लस मिल्क। उसके बाद हम चला जाएंगे 8 to 8:30, तो लिखा राइस टू बीन करी प्लस लेडीज फिंगर सब्जी। उसके बाद हम चला जाएंगे क्वांटिटी, तो इधर में लिखा ब्राउन ब्रेड 1 पीस, ऑन मीडियम साइज एग 1 पीस, और रोटी 2 पीस, बीन करी 1 कप, और आलमंड प्लस मिल्क 1 कप, और राइस टू बीन करी 1.5 कप, और बीन करी 1.5 कप, और लेडीज फिंगर विद सब्जी 1.5 कप। उसके बाद हम चला जाएंगे CHO, तो CHO तो ब्राउन ब्रेड 6 ग्राम, और ऑन मीडियम साइज एग CHO 0.5 ग्राम, और रोटी का CHO 36 ग्राम, और बीन करी का CHO 60 ग्राम, और आलमंड प्लस मिल्क 1.4 ग्राम। राइस का CHO है 26.72 GM, और बीन करी का CHO 20.08 ग्राम, और लेडीज फिंगर विथ सब्जी इसका CHO 7.95 ग्राम। तो इधर हमको टोटल करना पड़ेगा, तो मेरा इधर टोटल आया 158.3 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे प्रोटीन, तो ब्राउन ब्रेड का प्रोटीन है 35 ग्राम, और ऑन मीडियम साइज एग का प्रोटीन है 4 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे रोटी, तो रोटी का प्रोटीन है 6.4 ग्राम, और बीन करी एक खाली रहेगा। उसके बाद हम चला जाएंगे आलमंड प्लस मिल्क, तो इसका प्रोटीन है 1.41 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस, तो राइस का प्रोटीन है 2.19 ग्राम, और बीन करी का प्रोटीन है 7.67 ग्राम, और लेडीज फिंगर विथ सब्जी इसका प्रोटीन है 1.95 ग्राम। तो इधर टोटल मेरा आया है 58.52 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे फैट, तो ब्राउन ब्रेड का फैट है 0 ग्राम, और 1 साइज मीडियम एग का फैट है 4.5 ग्राम। उसके बाद हम चले जाएंगे रोटी, तो रोटी का फैट है 7.4 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे आलमंड प्लस मिल्क, तो इसका फैट है 3.5 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस, तो राइस का फैट है 0.8 ग्राम, बीन करी का फैट है 0.44 ग्राम, और लेडीज फिंगर विथ सब्जीज का फैट है 4.2 ग्राम। तो इधर हमारा टोटल हुआ है 20.3 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे कैलोरीज, तो इधर ब्राउन ब्रेड का कैलोरीज है 180 कैलोरीज, और ऑन मीडियम साइज एग का कैलोरीज है 63 कैलोरीज। उसके बाद हम चला जाएंगे रोटी, तो रोटी का कैलोरीज है 240 कैलोरीज, और आलमंड प्लस मिल्क इसका कैलोरीज है 40 कैलोरीज। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस, तो राइस का कैलोरीज है 121 कैलोरीज, बीन करी का कैलोरीज है 112 कैलोरीज, और लेडीज फिंगर विद सब्जी इसका कैलोरीज है 68.5 ग्राम, 68.5 कैलोरीज। तो इधर हमारा टोटल हुआ 824.5 कैलोरीज। तो उसके बाद हम चला जाएंगे 274 नंबर पेज में, तो आप लोग भी 274 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिखाई देगा 273 नंबर पेज और 274 नंबर पेज सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो इधर हमने लिखा मॉडिफाइड डाइट प्लान, तो टाइम सेम टाइम डाला 8 to 8:30 AM। उसके बाद 2 आंगुल छोड़ के लिखा 12 to 12:30 PM। उसके बाद लिखा 6 to 6:30 PM। उसके बाद लिखा 8 to 8:30 PM। फूड आइटम्स इधर में थोड़ा डिफरेंस दिया, तो फूड आइटम्स इधर दिया बिस्किट टू मिल्क, बिस्किट टू मिल्क। उसके बाद हमने 12 to 12:30 दिया राइस और बीन करी। 6 to 6:30 दिया बिस्किट प्लस मिल्क, और 8 to 8:30 में दिया राइस बीन करी और लेडीज फिंगर सब्जी। तो क्वांटिटी, तो बिस्किट 2 पीस, मिल्क 1 कप, राइस 1 कप, बीन करी 1 कप, और बिस्किट 2 पीस, मिल्क 1 कप, और राइस 1.5 कप, बीन करी 1.5 कप, और लेडीज फिंगर सब्जी 1.5 कप। तो इसका CHO तो बिस्किट का CHO 0.6 ग्राम, मिल्क का CHO 17 ग्राम, और राइस का CHO 36 ग्राम, और बीन करी का CHO 60 ग्राम। उसके बाद
हम चला जाएंगे बिस्किट प्लस मिल्क। तो बिस्किट का CHO 2.77 ग्राम, मिल्क का CHO 1.4 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस। तो राइस का CHO 26.72 ग्राम और बीन करी का CHO 20.18 ग्राम और लेडीज फिंगर विद सब्जी का CHO 7.5 ग्राम। तो इधर हमारा टोटल हुआ है 186.4 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन, तो बिस्किट का प्रोटीन है 0.6 ग्राम और मिल्क का प्रोटीन है 2 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस। तो राइस का प्रोटीन है 6.2 ग्राम और बीन करी का प्रोटीन है 44.08 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे बिस्किट। तो बिस्किट का प्रोटीन है 0.5 ग्राम और मिल्क का प्रोटीन है 1.5 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस। तो राइस का प्रोटीन है 2.9 ग्राम और बीन करी का प्रोटीन है 7.67 ग्राम और लेडीज फिंगर विद सब्जी इसका प्रोटीन है 1.95 ग्राम। तो इधर हमारा टोटल हुआ है 40.02 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे फैट। तो बिस्किट का फैट है 1 ग्राम, मिल्क का फैट है 2.5 ग्राम और राइस का फैट है 7.44 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे बिस्किट। तो बिस्किट का फैट है 2 ग्राम और मिल्क का फैट है 3.5 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे राइस। तो राइस का फैट है 0.18 ग्राम, बीन करी का फैट है 0.44 ग्राम, लेडीज फिंगर विद सब्जी इसका फैट है 4.2 ग्राम। तो इधर हमारा टोटल हुआ है 16.42 ग्राम। उसके बाद हम चला जाएंगे कैलोरीज। तो कैलोरीज, बिस्किट का कैलोरीज है 38 कैलोरीज, मिल्क का कैलोरीज है 96 कैलोरीज और राइस प्लस बीन करी, तो राइस का कैलोरीज है 240 कैलोरीज। उसके बाद हम चले जाएंगे बिस्किट का कैलोरीज है 210 कैलोरीज, मिल्क का कैलोरीज है 40 कैलोरीज और राइस का कैलोरीज है 121 कैलोरीज और बीन करी का कैलोरीज है 112 कैलोरीज और लेडीज फिंगर विद सब्जी इसका कैलोरीज है 68.5 कैलोरीज। तो इधर हमारा टोटल हुआ है 1062 कैलोरीज। तो आप लोगों को नीचे तरफ अच्छे से फॉलो करें तो आप लोगों को दिखाई देगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट कितना हुआ, हमारा हुआ 186.4 ग्राम। तो उधर लिख देना 186.4 ग्राम। उसके बाद प्रोटीन, तो प्रोटीन हुआ 40.02 ग्राम और फैट हुआ 16.12 ग्राम, उस 16.42 ग्राम और कैलोरीज हुआ 1062 कैलोरीज। उसके बाद हम चला जाएंगे पेज नंबर 275 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 275 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। तो आप लोगों को पहले दिखाई देगा रोमन लेटर में हेल्थ 8 नंबर, उसके बाद दिखाई देगा हेल्थ टॉक। तो उधर हमने लिखा पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन में मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइज द पेशेंट टू मेंटेन हाइजीन, टू मेंटेन एडिक्यूट हाइजीन। उसके बाद हम चला जाएंगे डाइट। तो इधर हमने डाइट में लिखा एजुकेशन द पेशेंट अबाउट रेगुलर डिश, एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड स्पाइसी फूड। उसके बाद हम चला जाएंगे मेडिकेशन। तो इधर हमने टाइपिंग किया है एडवाइस द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन एज पर डॉक्टर वार्डर्स, वार्डर एग्जामिनेशन एजिथ्रोमाइसिन। उसके बाद हम चला जाएंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में मैं टाइपिंग किया हूँ एडवाइस द पेशेंट टू डू सम लाइट एक्सरसाइज डेली सच एज वॉकिंग। उसके बाद हम चला जाएंगे 9 नंबर। तो उधर क्या है इवैल्यूएशन ऑफ डेली प्रोग्रेस। तो इधर डे 1 में मैं लिखा बेड मेकिंग। तो इधर हमने टाइपिंग किया है पेशेंट इज कॉन्शियस बट वीक सो ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग डन फॉर द पेशेंट। उसके बाद हम चला जाएंगे डे 2 में। तो इधर हमने लिखा वाइटल सिंग्स टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस, पल्स 70 बीट पर मिनट और रेस्पिरेटरी 22 बीट पर मिनट और बीपी 100/70 mm/Hg। उसके बाद हम चले जाएंगे डे 3। तो इधर हमने लिखा अटेंडिंग डॉक्टर पेशेंट इज सीन बाय डॉक्टर डूटा, द एडवाइस टू दी सेंड ब्लड सैंपल। उसके बाद हम चला जाएंगे पेज नंबर 276 नंबर पेज में। तो इधर हमने बात करेंगे 10 नंबर। अगर आप लोग उस पेज को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को दिखा देगा रोमन लेटर में 10। तो उधर हम लिखा है सामरी। तो सामरी में मैं फर्स्ट 1 देकर मैं टाइपिंग किया हूँ डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोसिसिस। उसके बाद सेकंड में मैं टाइपिंग किया हूँ 2 नंबर में कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रिप इंजेक्शन।
उसके बाद 3 देखकर मैं टाइपिंग किया हूँ, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्थीरिया। 4 नंबर देख के मैं टाइपिंग किया हूँ, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ परट्यूसिस। उसके बाद हम चला जाएंगे 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है, कंसल्यूशन। तो इधर में लिखा मिस्टर रॉबिन पॉल was admit on 04/2021 with the chief complaints cough, fatigue, fever and chill and unable to eat. I have given the proper care as needed and his condition is improved from before condition by swallowing doctor order and maintain the proper treatment. उसके बाद हम चला जाएंगे 12 नंबर। तो अगर आप लोग को 12 नंबर को अच्छे से फॉलो करेंगे तो उधर लिखा है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी, उसके बाद लिखा है नेम ऑफ द ऑथर, नेम ऑफ द बुक, एडिशन, प्लेस ऑफ publication, year, example, Medu error, Rosenthal case, Prafel MA medical microbiology 4th AD, Steliusis, most by 2002। तो उधर हम नंबर 1 देखिए, मैं टाइपिंग किया हूँ, ए टेक्स्ट बुक ऑफ फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 5th एडिशन, लखिंदर कौर एंड मॉनिटर। उसके बाद लिखा कॉल पी री। उसके बाद सेकंड में टाइपिंग किया हूँ, ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग 6th एडिशन। तो आप लोग देख सकते हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग इवैल्यूएशन फॉर्मेट फॉर नर्सिंग केयर प्लान 3 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का नाम क्या था, मिस्टर रॉबिन पॉल। ईयर था 2021 और सब्जेक्ट था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और टॉपिक था फेरिंजिटिस। उसके बाद हम बात करेंगे वार्ड। तो वार्ड था जनरल वार्ड और डेट था 2/4/2021 और इवेल्युएटर। तो इवेल्युएटर का इस जो हमारे पास जो मेडिकल सर्जिकल रिकॉर्ड बुक है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक फॉर मेडिकल सर्जिकल, उस बुक का जो ऑनर है उसका नाम ही इधर लिखने का। तो इधर में मैं इस बुक का ऑनर हूँ, तो मेरा नाम है रूहुल आमीन, तो इधर मैं लिख दिया रूहुल आमीन। तो उधर आपका नाम आप लिख देना। अगर आप लोग नीचे की तरफ अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा सिग्नेचर ऑफ द ट्यूटर। तो इधर में सिग्नेचर करेगा जो आपका क्लास कोऑर्डिनेटर है, वही इधर सिग्नेचर करेगा। उसके बाद हम चला जाएंगे पेज नंबर 278 नंबर पेज में। तो आप लोग भी पेज नंबर 278 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। तो आप लोगों को फर्स्ट जो बिग लेटर में दिखाई देगा, हिस्टोरी, टॉकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट, नर्सिंग केयर प्लान 4। तो नंबर 1 पेशेंट प्रोफाइल। तो पेशेंट नेम मिस्टर सुजय रॉय और एज 30 ईयर्स, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ तो 10/2/1998। उसके बाद हम चला जाएंगे रिलीजन। तो इधर हमने लिखा हिंदू। उसके बाद मैरिटल स्टेटस तो मैरिड, एजुकेशन 12 पास और ऑक्यूपेशन बिजनेस, इनकम 95,000 पर ईयर और एड्रेस कथनूर बेंगलोर। डेट ऑफ एडमिशन तो इधर हमने लिखा डेट ऑफ एडमिशन, तो इधर हमने लिखा 16/03/2021। उसके बाद हम चला जाएंगे वार्ड नंबर। तो वार्ड नंबर में दिया MMW, IP नंबर 276 और डेट ऑफ डाटा कलेक्शन तो इधर हमने लिखा 16/05/2021 और प्रोफेशनल डायग्नोसिस तो इधर हमने लिखा रिहिनिटिस। उसके बाद हम चले जाएंगे मेडिकल डायग्नोसिस। तो रिहिनिटिस, नेम ऑफ द सर्जरी नो, टाइप ऑफ एनेस्थेसिया। तो इधर 4 ऑप्शन है, GA, लोकल, स्पाइनल और एपिड्यूरल। तो इधर हमने लिखा नो। उसका डेट ऑफ सर्जरी नो, पोस्ट ऑपरेटिव डे नो, डेट ऑफ केयर स्टार्टेड तो इधर हमने लिखा 16/05/2021 और सॉरी इधर हमने लिखा 16/03/2021। उसके बाद हम चले जाएंगे डेट ऑफ केयर एंडेड। तो इधर हमने लिखा 28/03/2021 और डेट ऑफ डिस्चार्ज। तो डेट ऑफ डिस्चार्ज तो इधर हमने लिखा 29/03/2021। उसके बाद हम चला जाएंगे
पेज नंबर 279 नंबर पेज में। तो आप लोग भी पेज नंबर 279 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। तो उधर ए नंबर में है ए चीफ कंप्लेंट्स। तो इधर हमने लिखा रानी नोज कंजेस्टेशन सेजिंग हेडेक फीवर। तो इधर जो आप लोगों को दिखाई देगा रामी, ये रामी नहीं रानी होगा, RUNNY, रानी नोज कंजेस्टेशन। दिस माई मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। उसके बाद हम चला जाएंगे बी। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो रीज़न ऑफ एडमिशन, तो बोल रहे एडमिशन होने के लिए कारण क्या है। तो इधर लिखा है रीज़न एडमिशन। तो रानी नोज, सीजनिंग, फीवर, कांगेस्टेशन। उसके बाद हम चला जाएंगे ऑनसेट। तो इधर हमने लिखा सीजिंग रेगुलर 30 सेकेंड फीवर 1 वीक रनिंग नोज। उसके बाद हम चला जाएंगे ड्यूरेशन। तो इधर हमने लिखा 3 to 4 वीक। उसके बाद हम चला जाएंगे कैरेक्टरिस्ट। तो इधर हमने लिखा हैविंग फीवर, हेडेक, थ्रोट पेन। उसके बाद हम चले जाएंगे रेडिएटिंग फैक्टर्स। तो इधर हमें लिखा ड्यू टू दिस डायग्नोसिस दिस मेडिसिन आर गिवन एजिथ्रोटॉक्सिमा। उसके बाद हम चला जाएंगे एलिवेटिंग फैक्टर। तो इधर हमें लिखा दिस मेडिकेशन ही इज ओनली रिड्यूस। उसके बाद हम चला जाएंगे पेज नंबर 280 नंबर पेज में। तो आप लोग भी 280 नंबर पेज ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को अच्छे से फॉलो करें। तो फर्स्ट जो आता है टाइम कोर्स। तो इधर हमने टाइपिंग किया है पेशेंट सफरिंग रेनिटिस 3 to 4 वीक्स। उसके बाद हम चला जाएंगे एक्सरीबेटिंग फैक्टर। तो इधर हमने लिखा हेडेक, फीवर, कंजेस्टेशन, राइनोस, इथिचिंग, इटिसी। उसके बाद हम चला जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ पेन स्केल। तो इधर हमने लिखा 0 to 10 टू मिड पेन। उसके बाद हम चला जाएंगे एसाइटिस सिम्टम। तो इधर हमने लिखा वीकनेस, फीवर, हेडेक, सैडी, थोड़ेट, बैड ब्रीथ, थ्रोट, वॉइस। उसके बाद हम चला जाएंगे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड फिंडिंग। तो इधर हमने लिखा ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, RBC टेस्ट, यूरिन टेस्ट। उसके बाद हम चला जाएंगे अर्लियर ट्रीटमेंट। तो इधर हमने लिखा rhinitis इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डॉक्टर विल यूजुअली प्रेजेंटेड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, antibiotic will not be prescribed for a viral cases for rhinitis. उसका बाद हम चला जाएंगे सी नंबर पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग चाइल्डहुड इलनेस OBG बाय GYN। तो इधर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नो। तो इस टाइम में जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फ्रेंड से और अपना दोस्त फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें।